कोमल, बेटा कोमल। जी बाबा। इतनी रात के ऊपर आप क्या कर रही हो? बाबा इधर आए, मैं आपको बलून दिखाऊं। बलून? कौन से बलून? बाबा वो देखिए कितने प्यारे बलून है ना। कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ है? वो है बाबा। बाबा देखिए जहाँ वो है ना मैदान जहाँ शादी हो रही है, वहाँ देखे है ना कितने प्यारे बलून है ना। भाई कुछ भी नहीं है सामने, आप देखो, सही से देखो, नजर आ रहा है कुछ आपको? हाँ बाबा वो पेड़ देखने, वहाँ मेरे दोस्त रहते बाबा, जिन्होंने मुझे खिलौने दिलाते। तुम चलो मेरे साथ, और खबरदार जो तुम अब ऊपर आई अकेले। फातिमा जी? ये सही नहीं हो रहा है, हमारी बेटी के दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। तुम खुदा के लिए उसको अकेला मत छोड़ा करो। हमीद, सारा दिन मैं उसके साथ ही तो होती हूँ, लेकिन घर के काम भी तो होते हैं। तुम्हें पता है ये एक बीमारी है, हमारी बेटी जहनी मरीज होती जा रही है, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। देखो फातिमा, इस उम्र में बच्चों को दोस्त चाहिए होते हैं। क्या इसमें मेरी गलती है? सारा दिन उसके साथ होती हूँ, घर के काम भी होते हैं, बाहर ले जा नहीं सकती, बाहर के हालात तो आपको पता ही है। तुम ठीक कह रही हो, इसके लिए तो मैंने भी तुम्हें मना किया है। लेकिन इसका हल क्या है? हल मैं ऐसा करता हूँ कि कल किसी डॉक्टर से टाइम लेता हूँ। हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये घर छोड़ दें? भाई साहब ने कहा तो था। ऐसा करते हैं, हम लोग गुलशन में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम लोग कहीं भी चले जाओ, लेकिन मैं इसके साथ ही रहूंगा। ये कोमल, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कहीं भी चले कैसे बोल रही हो ये जाओ, तुम? लेकिन मैं इसके साथ ही रहूंगा। हम बहुत डर गए थे। वो जो भी चीज़ थी, कोमल का पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मैंने अपने बड़े भाई से इस सिलसिले में बात की। उन्होंने एक बुज़ुर्ग का बताया। अगले ही रोज़ मैं उस बुज़ुर्ग के पास पहुंच गया और वो बुज़ुर्ग मेरे साथ मेरे घर आ गए। जाके बच्ची को लेके आए। जी बेहतर है। कोमल, कोमल, कोमल मेरे बेटे, कोमल, कोमल मेरे बच्चे, क्या हो गया कोमल? हजरत साहब ने जब कमरे में कोमल को बुलाया तो उसने आने से इनकार कर दिया। कोमल, कोमल, कोमल उठ जा मेरे बच्चे, उठ कोमल। बाबा जी देखें कोमल को क्या हुआ, उठ ले रही है ये। कोमल,
आपके मेरे दोस्त कहाँ है? मेरे बेटा आपके दोस्त आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। गए में आप तो गए में बेटा। बाबा बाबा कोमल कोमल बाबा कोमल कोमल मेरी बेटी बाबा। अमित, मैंने इस पे दम कर दिया। मैंने इसे बांध दिया। इसे है ना आप समंदर में ले जाके फेंक दीजिएगा। इंशाल्लाह वो अब इसे तंग नहीं करेगा। जी बेहतर। हजरत साहब ने उस चीज़ को अपने काबू कर लिया था। हमें नहीं पता वो क्या चीज़ थी। अगले 2-3 रोज़ कोमल बुखार में तपती रही, मगर वो ठीक हो गई थी। कई दिन वो सहन में भी नहीं गई। कभी कभी अकेले में रोने भी लग जाती थी, लेकिन हम मुतमईन थे कि वो अब ठीक हो गई है। मगर एक दिन, ये पापा है, ये अम्मी है, ये बच्चे हैं। ये पापा है, ये अम्मी है, ये बच्चे हैं। उस दिन कोमल ने 4 नए दोस्त बना लिए थे। मुझे नहीं पता वो 4 दोस्त कौन थे। मैंने हजरत साहब से भी जिक्र किया, मगर वो भी कुछ नहीं कर सके। मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जिस चीज़ को मैंने अपने काबू में लिया था, ये चारों उसी ख़ानदान में से हैं। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। हम वो घर छोड़कर गुलशन शिफ्ट हो चुके हैं, मगर आज भी 2 साल गुजरने के बाद वो चारों मेरी बेटी के साथ मौजूद हैं। वो कौन लोग हैं मैं नहीं जानता, और क्यों मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा।